तो सभी को मेरा जय गुरु। जी। हमारे YouTube चैनल में जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम आध्यात्मिक पॉडकास्ट और इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में उपस्थित हैं श्रीमान नारायण जी सावरकर। आप पेशे से शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। आप गणित विषय के शिक्षक रहे। आपका निवास नागपुर में है। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री अशोक शेट्टी जी। आप भी पेशे से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और आपका जो निवास है वो है देवलापाल। तो हम आज साथ में इसलिए बैठे हैं ताकि हम इनसे इनके आध्यात्मिक जगत के अनुभव, आप आध्यात्म से कैसे जुड़े, इन विषय में हम बाकी लोगों को अवगत करा सकें। तो मेरा आप सभी को जय गुरु। जी जी। मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आप आध्यात्म से कैसे जुड़े, आप आध्यात्म को क्या दृष्टि से देखते हैं, कैसे आप जुड़े आध्यात्म से? जय गुरु। देखिए, मैं या जो सर है मेरे साथ बैठे, ये देहात से आए हुए हैं। जैसा हमारा ज़िला जो है नागपुर ज़िले में काटोल तालुका था। काटोल तालुका में सर काटोल के प्रॉपर थे। मैं काटोल तालुका में एक गावसा करके गाँव था, नरखेड़, अभी नरखेड़ तहसील होगी। तो वो वहाँ पे मैं रहता, तो मेरा एजुकेशन वही हुआ, मैट्रिक तक ग्रामीण में हुआ, ग्रामीण के स्कूल में मैट्रिक तक। फिर वो मैट्रिक का एजुकेशन होने के बाद मैं नागपुर आया पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा जो गांव है, जो हमारा जो इलाका है, वो संत मत का इलाका है पूरा। वहाँ एक संत हो गए, संत भाकरे महाराज करके, पंढरपुर में कैगाड़ी महाराज, गाड़गे महाराज का जो आश्रम है, उनके परम शिष्य थे। उन्होंने वहाँ पे मंदिर, वारकरी संप्रदाय के थे, तो उन्होंने मंदिर बनाए हर जगह पे, सप्ताह चलते थे। तो वो उसमें हम जुड़े, मेरे माता पिता जी उसमें जुड़े थे। और वो उनके जो शिष्य थे मेरे माता पिता जी, इसलिए घर में आध्यात्म या धार्मिक बोलो या आध्यात्म का वातावरण था, बना हुआ था घर में। तो क्या हुआ कि तो घर में, गांव में सब चलता था, भजन पूजन सब चलता था, सप्ते चलते थे, दिंडी वगैरह सब चलता था। और घर में भी ज्ञानेश्वर महाराज की जो हरिपाठ है, वो हरिपाठ का मैं पहले बोलता था। फिर बजरंगबली को पानी लेके जाना हर दिन का मेरा ये था। छोटा 7वीं क्लास से मैं 10 क्लास तक। फिर 10 क्लास के बाद मैं नागपुर आया पढ़ने के लिए, साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया बीएससी के लिए। तो उसके बाद मैं जब गांव गया, तो गांव में एक बार क्या हुआ, मेरे माता पिताजी नागद्वार गए, पचमढ़ी महादेव जो बोलते हैं अपने महादेव, हाँ, बड़ा महादेव। तो वहाँ जाने के बाद वापसी में जब पचमढ़ी आया, तो वहाँ मुझे रुद्राक्ष की माला दिखी। वो जो दुकान रहते ना, बाजार हाट रहता, तो वहाँ से मैंने एक रुद्राक्ष की माला खरीदी और अपने गले में पहन दी। अब वो मेरे गले में हरदम रहती, क्योंकि मुझे उसकी आवड़ थी। मैंने बचपन में रामायण पढ़ा, पांडव प्रताप पढ़ा, ज्ञानेश्वरी पढ़ी, मतलब इंटरेस्ट था पहले से। हो सकता है पूर्व जन्म का कुछ पुण्य होगा, इसलिए उसमें लगाव था मेरा ये सब चीज़ें करने में। घर में कोई बोलता नहीं था मुझे कि भाई तू देव पूजा कर, तू ऐसा कर, तू हनुमंता के मंदिर में जा, लेकिन मैं खुद करता था। शाम को आके दिए लगाना, दिया लेके जाना, ये मेरा खुद का ही था। तो ये इन्होंने तो गुरु कर लिया था, अब मुझे भी लगा कि भाई गुरु करना चाहिए। अब गुरु करना चाहिए। नागपुर से मैं जब एक बार गया, तो हमारे जो भाकरे महाराज थे वो गांव में आए। तो गांव में नहीं आते थे, संत थे, वो भी बहुत पोषित संत थे। तो एक गाँव में पेड़ के नीचे रहते थे, तो वहाँ मुझे लेके गए। दर्शन के लिए जाते ही थे हम, जैसे अभी गुरु बाबा के यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, वैसे वहाँ भी दर्शन के लिए जाते थे। तो ऐसा मैं झुक के नमस्कार किया गुरु बाबा को, हमने अपने वो महाराज जी को। तो मेरे गले की जो माला थी वो वैसे बाहर निकलती है, अपने बटन मेरे तो बाहर निकलती है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि वो मराठी में बात करते थे
हे कोणी घातले मी तुझ्या गळ्यामध्ये यानी ये किसने पहना है आपको? हाँ मैंने बोला बाबा किसी ने नहीं पहने, मैंने खुद पहना है। नागाद्वार गया था, वहाँ से लिए, वहाँ से खरीदी, मैंने खुद पहने। तो बोले ऐसी माला नहीं पहनना, बोले रुद्राक्ष की। क्यों? तो ये बोले किसी जोगड़े के हाथ से लेना पड़ता है बोले। अब मुझे उस समय जोगड़ा किसी को बोलते ये नहीं पता था। अब जोगड़ा यानी क्या बोलते, वो जोगड़ा आ गया, वो आ गया, वो साधु भिक्षा मांगने के लिए कहूँगा भाई आपके उनसे कहा के लिए माला लेंगे। तो मेरी मौसी की साथ में वो बोले बाबा बोले इसको भी माला दे दो, माला दे दो। बोले वो माला देते थे, वो तुलसी की माला थी। तो गुरुदेव ने, वो संत भाकरे महाराज ने एक शब्द बोले, एक वाक्य बोला, वाक्य मुझे अभी भी याद है। नहीं बोले इसको मैं माला नहीं दे सकता बोले। क्यों? हालांकि वो मराठी में बोले थे। तो इसका गुरु अलग है बोले। उनने बोला कि ये मेरे हाथ, मैं इसका गुरु नहीं हो सकता बोले, इसका गुरु अलग है बोले, वो इसको माला देगा बोले, मिलेगा बोले, आगे चल के मिलेगा बोले। ठीक है, वो चुप हो गए। अब होंगे कोई भूल गए उस, यानी फिर नागपुर आया, पढ़ाई हो गई। पढ़ाई होने के बाद जब मुझे हमारे सर मेरे पहले थे वहाँ पे, एक हमारे और सर थे गाड़गे सर करके, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी समाधि है यहाँ पे। तो ये दोनों थे। फिर मैं गया वहाँ पे, मेरे बाद निगोट सर आए जो अभी है फिलहाल। पहले हम तीनों लोग थे। तो क्या हुआ, हमारा चल रहा था ये वारकरी संप्रदाय का भजन करना, ये करना, वो करना, सब ज्ञानेश्वर महाराज का भजन मंडली थी पूरी। तो एक बार 88 में बाबा यहाँ 86 में आए। तो 88 में हमारे स्कूल पे ट्रिप निकली, महाराष्ट्र दर्शन करके, फैमिली ट्रिप, स्कूल की फैमिली ट्रिप। टीचर्स ओनली टीचर्स के घर के सब। तो हमारे हेडमास्टर थे भावने सर करके, उनका साला था, उसकी बस थी। अब उन्होंने वो पूरा अरेंज किया। तो पहले आए वहाँ नागपुर से निकले, देवलापार से निकले, देवलापार में सर्विस लगी मुझे बाद में। देवलापार से निकले तो नागपुर आए, नागपुर से निकले तो कलम आए, कलम में रात के 12 बजे में चिंतामणि का दर्शन किया। और वहाँ से निकले फिर माहौर रेणुका माता का दर्शन के लिए निकले। तो शायद 3 बजे तक यहाँ पहुँचे, पुलिया क्रॉस किया। और पुलिया क्रॉस करने के बाद अपना जो चौक है, दिलीप का जो होटल है, यहाँ आने के बाद गाड़ी के लाइट फेल हो गए एकदम अचानक। गाड़ी के लाइट फेल हो गए। अब गाड़ी के लाइट फेल हो गए तो यहाँ से घाटी लगती है आगे। तो घाटी में गाड़ी कैसे लेके जाएगा? फिर गाड़ी ऐसे इस किनारे लगा दिया और वही रुक गए। अब छोटे बच्चे थे सभी के, अभी जो बच्चे, अभी जिनके बच्चे हैं, ये बच्चे छोटे थे, छोटे बच्चे थे। अब ये गाड़ी में कैसे, ठंडी के दिन थे, अक्टूबर महीना था, दिवाली के छुट्टियों में हम गए थे, क्योंकि स्कूल के छुट्टी में जाना पड़ता था। अब ये बाबा की छोटी सी कुटिया थी उस समय छोटी सी, 88 साल 1988 में छोटी सी कुटिया। वहाँ एक दीपक जल रहा था, कंदील जो बोलते हैं। तो सर, हमारे गाड़ी के सर नीचे उतरे और चलो बोले वहाँ पे कुछ तो भी है, तो जाएंगे देखेंगे, क्योंकि बच्चों को ठंडी में कहाँ रखेंगे बस में। तो आए यहाँ पे, तो बाबा धुनी लगाए हुए बैठे थे। बाबा सोते नहीं थे उस वक्त, यानी पीठ जमीन को नहीं लगाते थे, बाबा धुनी के पास बैठे थे। तो बाबा तो दयालु है, बाबा ने तो पहले पहचान लिया कि भाई कोई है करके, अपने से, इसके लिए उन्होंने आने दिया। छोटे बच्चों को ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए उस समय उनके पास जो था, पुष्पाताई, आशाताई, दोनों थी, कुंदाताई, हाँ, पुष्पाताई, आशाताई, उन्होंने ओढ़ने के लिए दिया, निकाला और हमारे आंख पे डाल दिया। पैटिया तक रुके। अब पैटिया में दिन उजाड़ने के बाद बस जाने लगी, तो बोले रुको, बोले आरती करके जाओ। हम भी आ गए उस समय, तो ये लोग गए थे, इनके पीछे हम भी आ गए। तो वो आरती, तो फिर बाबा की सवेरे आरती हुई, यही आरती जो अभी अपन गाते, यही आरती बाबा ने गाई सब। आरती उस समय समझता नहीं था कि बाबा है, हम बाबा ये गुरुदेव है, हमारे आगे गुरुदेव होंगे, सदगुरुदेव होंगे, ये कल्पना ही नहीं मन में। अच्छा, वही आपके गुरुदेव होने वाले? हाँ, वो ये कल्पना ही नहीं मन में कि यही तो अपने गुरुदेव है। बैठे थे,
बाद में निकलने के लिए बोले बराबर जाओ, बोले आराम से जाओ बोले। बाबा जो आरती गा रहे थे और आरती तो हो गई पूरी, आई बैठी थी बाजू में जगदम्बा आई, हाँ हाँ, उनकी समाधि लग गई आरती होने के बाद। अच्छा अच्छा। हमारे गार्डे सर ने पूछा भाव समाधि लगती थी उनकी। ये क्या है, तो आशा देवी ने बताया बाबा बोले भाव समाधि में आई, भाव समाधि लगती थी। भाव समाधि लगती थी, आई को हर सत्संग में भाव समाधि लगती थी। तो बाबा फिर उनकी समाधि उतारते थे। तो फिर सवेरे यहाँ नाश्ता हुआ हमारा, नाश्ते के बाद हम तो बाबा बोले एक यहाँ के एक पवार करके साधक थे आश्रम के माहौर के, तो इनको लेके जाओ बोले ये माहौर बता तक। देंगे। अपने साधक को बोला। हाँ नहीं, हम लोगों को बोले अच्छा। इनको माहौर तक लेके जाओ, क्योंकि उस समय इतना रोड नहीं था बड़ा, अच्छा, अच्छा। गाड़ियाँ साधन नहीं नहीं थी, थे। हाँ। साधन नहीं थे, एक्का दुक्का गाड़ी जाती थी, तो इनको अपनी गाड़ी में लेके जाओ। अब वो ड्राइवर्स की बस थी, हाँ अभी फिर वो ड्राइवर को कंडा अपना वो भाव को बोला कि भाई ये आश्रम के हैं, इनको लेके जाओ। हाँ। फिर उन्होंने जाते जाते आश्रम की महती वो माहौर तक बताई अच्छा। कि ये बाबा कौन है, कैसा है, क्या है। अब हम लोग ट्रिप में निकल गए, हाँ। आ गए, दिवाली का महीना था। धूपकाले में गाड़गे सर जो थे हमारे ज्येष्ठ बंधु, वो बाबा को ढूंढते ढूंढते आए यहाँ पे। अच्छा। वे उस समय अपने को बाबा मिले थे, वो प्रेरणा बाबा ने वो प्रेरणा दी उनको। तो माहौल घूमे पूरा, कहीं नहीं पता चला। हाँ फिर आखिरी अब शाम को वापिस जाना है, ऐसा सोच के वो बस स्टैंड पे आए। तो एक बस स्टैंड पे एक आदमी मिला, अब हो सकता है बाबा ने भेजा होगा कि वो फाटे वाले बाबा है, हाँ। वहाँ जाके देखो। ये फाटा बोलते, केरोई फाटा बोलते ना अपन, फाटे फाटे वाले बाबा वहाँ वो होंगे बोले, आपके वहाँ जाके देखो बोले। तो वहाँ से फिर वो बस में यहाँ उतरे। यहाँ आने के बाद वो देखे तो यही बाबा है बोले। बाबा ने कहा आओ बोले, आओ बैठे। फिर दूसरे दिन उनको बाबा ने दीक्षा दी, गाड़ी के सर को दूसरे दिन दीक्षा दूसरे दिन दी। दीक्षा दी। अच्छा अच्छा। अब ये पहले वाला जो तो वो छूट गया पूरा। दीक्षा सर को दीक्षा मिल गई, हाँ। सर के भाभी भी थी हमारी, अच्छा। दोनों को दीक्षा मिल गई। अब सर पहले क्या था, हम लोग एकादशी करते थे, अच्छा। भजन पूजन चल रहा था, एकादशी करते थे। हाँ। अब जैसे आए वैसे उन्होंने एकादशी बंद कर दी। हाँ, एकादशी के दिन पान खाए। हाँ। मैंने बोला सर एकादशी आज पान खाए आपने? हाँ। नहीं बोले, आप छोड़ दिया बोले पूरा। वो बताया उन्होंने कि आप माहौर गए थे, माहौर से माहौर में आपने वो सदगुरु मिले हो। हाँ। फिर बात वही रुक गई, लेकिन उनकी साधना चालू हो गई। फिर उन्होंने सर को लाया धूपकाले में, दिवाली के बाद। हाँ, फिर धूपकाला जो था, धूपकाले में सर को लाए। हाँ। सर आए, सर के साथ या उनकी आए कि भाभी भी आई। हाँ। फिर दोनों को धूपकाले में दीक्षा मिली। अच्छा। अब ज्वालापुर में कितने साधक हो गए? 2 हो गए, 2 4 हो गए। अब मेरा इनसे लगाव था, हाँ। मैं इनके यहाँ हरदम जाके बैठता था। हम्म। तो ये साधना करते रहते थे, मेरे मन में आता था ये क्या कर रहे हैं। अभी ये आइडिया ही नहीं थी ना, ये आध्यात्म की ये साधना पद्धति की आइडिया ही नहीं थी। अपना वही भजन पूजन करो, ये करो वो करो। फिर ये धूपकाले के बाद जो आषाढ़ी पूर्णिमा आती, गुरु पूर्णिमा आती है, हाँ। उस समय गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम गराड़ा आश्रम में होता था। अभी तो गराड़ा आश्रम नहीं है अपना, वो इसमें गया अदानी में गया, तो हाँ। अभी यही होता है। लेकिन पहले वहाँ होता था, 6 दिसंबर का कार्यक्रम यहाँ होता था माहौर में, और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गराड़ा में होता था। तो बाबा गराड़ा में आए, तो गराड़ा में बाबा आए तो वहाँ से फिर, अब उस समय इतने साधन नहीं थे, तो अपने साधक थे कौन, अनंत भाऊ, डॉक्टर अनंत बांगड़े तुमसर वाले। तो कार्यक्रम होने के बाद ये वापस आ गए। दूसरे दिन उनके बाइक पे, बाबा बाइक पे देवलापार आए, अरे बाइक पे बैठ के आए। उस समय उनका अनुष्ठान चालू था। बाबा जी। बाबा बोले मैं घर में नहीं आऊँगा बोले, हाँ। मैं कहीं मंदिर में रिकॉर्ड व्यवस्था कर लो। वहाँ एक दुर्गा माता का मंदिर था, हमने जैसे सब खबर मिली तो बाबा आ गए देवलापर में। हाँ। तो हमको बड़ी घबराहट हो गई, तो बाबा कैसे आ गए, क्या शिकायत थी। तो हमने फिर मंदिर में गए, चद्दर डाले। बाबा घर नहीं, बाबा बोले मैं घर नहीं आऊँगा, अभी तो नहीं आऊँगा बोले, अभी मुलाकात के लिए आया हुआ है। तो वहाँ बैठे थोड़ी देर, पानी भी नहीं पिए बाबा। वो आऊँगा तो कुएं का पानी निकाल के लाओ बोले, वो पानी नहीं पिए, कुएं का पानी पिए। एक आधा घंटा रुके और बाबा वहाँ से आनंद भाव के साथ चले गए। उसके बाद क्या हुआ, बाबा फिर वो चले गए। उस समय तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगली बार जब आए दूसरी बार फिर से आए बाबा,
मंडला जाने के लिए। मंडला जाने के, तो घर में आए, घर में रुके। अच्छा। अब मुझे हारमोनियम बजाना आती थी। हाँ। अब इनको बोले हारमोनियम तो तबला पेटी कहाँ है, हाँ। तो तबला पेटी फिर मैंने पहुंचा दी वहाँ पे। हाँ। तो तबला बाबा हारमोनियम बजाते थे उस समय को। हाँ। तो तबला बोले बजाओ बोले मेरे साथ तबला। अब मुझे तबला उतना आता नहीं, थोड़ा वो ठेका जैसा देना है उतना करता हूँ सीख। तो बाबा के आरती में फिर तबला बजाया। हाँ। तो मेरे साथ मेरा छोटा लड़का था। अच्छा। तो ये लड़का कौन है बोले, इनको पूछे ये लड़का कौन है। हाँ। तो बोले सर का लड़का है। तो बोले इसके ऊपर ख्याल रखो। अब होगा कुछ उनके इसमें। अच्छा, अपने से उनने बोला कि हाँ, इसको करके इसको आओ। तो क्या बोलो। खुद होके। अच्छा, अच्छा। फिर पूछा तुम यानी आप क्या करते हो, ये वो कहाँ के हो क्या है। हाँ। तो बोले एकदम बाबा बोले आश्रमा बोले। हाँ। अच्छा, आपसे सीधा बोले। हाँ, आश्रमा बोले। बोले, ठीक है बाबा आऊँगा। अब नहीं तो बोल अपने मुँह से नहीं तो निकलता नहीं, आऊँगा बोला। अब वो नहीं बोलने के बाद, आऊँगा बोलने के बाद 1 साल बीत गया। फिर अच्छा। अगली गुरु पूर्णिमा को जब ये लोग फिर गए, फिर बाबा बीच में आए थे बाबा, गराड़ा आए थे। हाँ। तो गराड़ा से फिर ज्वाला पर आना ही रहता था बाबा को, मंडला जाने के लिए आते थे वो। गराड़ा से। तो फिर गए, मैंने आपको बुलाया था, बोले आप आए नहीं बोले। बाबा को 1 साल पुरानी बात भी याद थी। मैंने आपको बुलाया था, मैं आऊँगा नहीं बोले। इतना समय यानी लेट हो रहे बोले, हाँ। अभी आ जाऊँगा। मन में एक विचार आ रहा था कि ये लोग यानी भगवान इसमें घर में जो पूजा रहती है पूजा नहीं करते, हाँ। एकादशी नहीं करते, ये कौन सा अध्यात्म है, कौन सा क्या है, मन में चलती प्रश्न आ रहे थे। लेकिन बाबा बोले नहीं, बोले आओ बोले। तो वो प्रश्न मैं पूछ नहीं सकता था। सर बोलते थे कि वो नहीं करना पड़ता, इसके ऊपर का अभ्यास है अभी, ये तो अपना नीचे का अभ्यास है। तो ये इसका ये बता नहीं सकते थे ना कि बाबा ने जो दिया है दीक्षा को बता नहीं सकते थे। लेकिन बोले ऊपर का अभ्यास है, बोले यह नहीं कर सकते, बोले देव पूजा नहीं, कुछ नहीं, एकादशी नहीं, सब छोड़ दिया, सब नॉर्मल रहो ऐसा। ठीक है बोला। अब एक काम करो बोले, आप अनुष्ठान करो बोले। अब इसमें तो मुझे यानी आनंद ही आता था। अब गुरु करना नहीं करना बात अलग है, लेकिन अनुष्ठान करो। तो 40 दिन का अनुष्ठान दिया था मुझे। अब वो दीक्षा लेने के पहले दीक्षा लेने के पहले अनुष्ठान दे दिया। और जो आप क्या बोले, आप बोले आपके तो अभी तो अपन ये बोलते कि ये आज्ञा चक्र में ध्यान करो। लेकिन तब भी बोले यहाँ ध्यान करो बोले। और मेरा गुरु कौन है, मेरा गुरु कौन है ये मुझे बताओ, परमेश्वर का ध्यान करो। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर से पूछो। ठीक है बोला। फिर 40 दिन वो घूमरा रहता ना, उस पर सोना, कहीं बाहर का खाना नहीं, जो अभी जो अपने को अनुष्ठान में देते हैं, कांदा लहसुन ये सब, वो सब परहेज करके 40 दिन का अनुष्ठान किया। तो 40 दिन होने के तो बीच में ये दिवाली आ गई, बीच में दिवाली आ गई। तो दिवाली में ये लोग गए। अब इनके साथ मेरी जाने की इच्छा थी आश्रम में, गराड़ा में। बाबा आए तो मिलने के लिए जाना ही था। बाबा फोन करती मैं आया करके। अब इनको पूछा होगा कि भाव नहीं आए करके। मेरे पास पेपर थे 10 के, मैथ के पेपर टेस्ट चल रहे थे, अपने चेकिंग चल रही थी। तो वो बोला 1-2 दिन में मैं पेपर निपटा देता हूँ और फिर आता हूँ। लेकिन ये चले गए तो मैं बाद में जाऊँगा। तो क्या हुआ, ये गए, ये वापस आए, रात को वापस आए दूसरे दिन। मेरे पेपर हो गए, लेकिन मैं सोया, बोला जाऊँगा मैं आश्रम। अब कैसा जाऊँ, किससे पूछ के जाऊँ, देखा नहीं था ना पहले, तुम सब नहीं देखा, उधर गराड़ा ने देखा। तो रात को सोने के बाद रात को 10-11 बजे होंगे या 12 बजे दरवाजे पे टिक हुई आपके बाबा के सामने, बोल झूठ नहीं, दरवाजे पे टिक हुई। अब मुझे आदत थी कि कोई आए तो दरवाजा खोला। ये सफ़ेद जैसे बाबा का पहरा होता, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, सामने आके खड़ी है। आवाज दिया आके, भाऊ आए नहीं आप, चलना नहीं है क्या? बोला आ रहा हूँ बाबा, मैंने सोया था तभी बोला मैंने, आ रहा हूँ बाबा। बाबा ये बाबा बोलते, मैं भी बाबा बोलता था। तो दरवाजा खोला, बाबा दिखे। बाबा बोले चलना नहीं क्या? बाबा आगे जा रहे, मैं उनके पीछे बैठा। तो बाबा मेरे गेट के बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, बाबा अदृश्य हो गए। तब से बोला नहीं, अभी तो जाना ही है, अभी तो जाना ही है।
ये ऐसा करके वो बाबा के साथ मिल गई। फिर दूसरे दिन गया मैं आश्रम, हाँ गराड़ा में गए तो बाबा ने व्यवस्था कैसी की, रोड मालूम नहीं है भाव को, तो अपने भोले बाबू थे यहाँ पे, भोले बाबू जी, हाँ। भोले बाबू को गराड़ा के बस अपने तिरोड़ा के बस स्टॉप पे भेजा। अच्छा। मेरे साथ वो छोटा लड़का था, हाँ। छोटा था 2-3 साल का, तो उसको एक गाड़ी थी तो गाड़ी पे भेज दिया आगे। हम लोग पैदल 1-2-3 किलोमीटर थे वहाँ से, 3 किलोमीटर पैदल चले गए, आश्रम में गए, आगे बोले तो आपने बोला मैं नहीं तो क्या करूँगा, फिर दूसरे दिन मुझे भी दीक्षा दी, हम दोनों थे। ऐसे हम 3 लोगों का बाबा से कनेक्शन मैंने मिलाप हो गया, और बाद में निगुड़ से धाम से आज 2-3 साल बाद आ गए। ये इस प्रकार से आप गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुजी के सानिध्य में। तो बहुत ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी कि खुद बाबा आए बुलाने को। सही बात। अब लोग बोलते कि वो क्या है, गुरु ने हमको गुरु अपने शिष्य गुरु ने हमें ढूंढ के निकाला। सही बात। मुझे तो पता ही नहीं था कौन गुरु है। हाँ, तो एक बात बताने की रहेगी, तो 40 दिन के अनुष्ठान में मुझे आखिरी पता चला कि अपने गुरु कौन है करके। हाँ। वो आकृति दिखती थी, वही आकृति मुझे गेट के बाहर दिखी। यानी जो आप अनुष्ठान में जो महसूस कर रहे थे, यानी जो आपको अनुभूति आ रही थी, वही आपके गेट के बाहर वही गेट के देखा बाहर था। दिखे, और देखा तो चेहरा बाबा जैसा है, ये है। तो बाद में वहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद अदृश्य हो गए हाँ। गुरुदेव। मतलब गुरुदेव ही है, गुरुदेव मुझे लेने के लिए आए और मैं ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लगन थी, वो मानो उस गुरुदेव के हमारे ऊपर तो सही बात है, बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इसके आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप जुड़े, आप पेशे शिक्षक रहे, और एक तरफ आपका साइंस का जीवन, और एक तरफ जो साइंस जिसको नहीं मानता, आप उसमें ट्रांसफ़र हो रहे थे धीरे धीरे, एक प्रकार से हो चुके थे ट्रांसफ़र। तो यानी आप गुरुदेव से जुड़ गए, तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद में क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि जैसे आप उस समय जुड़े और आप अभी तक कंटिन्यू है, तो जुड़ने में आपको ऐसा कभी विश्वास कभी डगमगाया नहीं क्या आपका? विश्वास तो अभी तक नहीं डगमगा, अभी बाबा फिलहाल तो नहीं, लेकिन उनकी अनुभूति है। अभी भी लगता है कि गुरुदेव यहाँ पे है, उनकी प्रेरणा जो है, उनका जो अपने तरफ देखते लगता है कि भाई गुरुदेव हमारे साथ ही है। उसके अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है। गुरुदेव ने हरदम बताया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम आ रहे थे हाथगांव के पास निगुड़ी करके, उस दिन वो पाटिल आए थे ना, निगुड़ी हाथगांव के प्रदेश देशमुख, तो उनके यहाँ सत्संग था। पहले बाबा सत्संग करते थे, मैंने गाँव में सत्संग करते थे, जहाँ साधक है उनके यहाँ आध्यात्मिक सत्संग रहता था। तो हमको स्कूल करके आना था, अब दिन भर तो स्कूल हो गई, अब निकलना है। तो क्या हुआ कि रात को नागपुर आ गए, फिर नागपुर से 3 बजे हम गाड़ी लेके निकले। गाड़गेसर की गाड़ी थी, हमारे निगुड़ सर ड्राइवर थे, तो गाड़ी चलाते थे, 2 वो निगुड़ सर, गाड़गेसर, ये और हम। तो ऐसा है, अब नींद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो कलम के पास जब आए, नामस्मरण तो चल रहा, बाबा ने नामस्मरण ही बताया था ना, गुरुदेव का हरदम स्मरण करो। तो कलम के पास आने पर उनको क्या ऐसी लपकी आई, कुछ आए पता नहीं, तो गाड़ी रोड के नीचे उतर गई। अच्छा, आप जिस गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में बैठे थे, अच्छा। गाड़ी रोड के नीचे, और रोड के नीचे पहले वो ढलान थी, बहुत ढलान थी, रोड ऊंचा था, तो गाड़ी इतनी नीचे चली गई, तो ऐसा लगी कि गाड़ी यहाँ से निकलती नहीं। कैसा वो गेट नहीं खुल रहा था, लेकिन इधर के गेट खुले। फिर गुरुदेव का स्मरण किया और उनको बोला कि रिवर्स लो। अच्छा हुआ कि लेफ्ट साइड से जा रहे थे, तो गाड़ी राइट साइड में, तो आप मान लो उस समय तक उधर से ट्रक आया रहता तो गड़बड़ हो गई। तो वहाँ किसने बचाया उससे? गुरुदेव ने बचाया, शक्ति थी वहाँ पे, गुरुदेव की शक्ति थी। गाड़ी निकाली थी, कोई रुकता नहीं था, पैटिया का समय का कोई रुकता नहीं था, गाड़ी निकाली, धीरे धीरे निकाली, कलम में आए, कलम में चाय पिए, उन्होंने चेहरे पे पानी में, फिर वहाँ से आए तो आए, सत्संग किए, सब किए। बाबा देख के हंसते थे, यानी
बाबा का कहना है कि क्यों रात को निकले, हाँ, दिन में क्यों नहीं आए। बाबा लेकिन बोलते नहीं थे, संदेश दे रहे थे। संदेश देते थे। तो ऐसे बाबा हरदम बचाते थे। हम्म। कहीं कुछ ये दुर्घटना हुई क्या, बाबा हरदम बचाते थे। बाबा दिखते थे। हमारे सर की एक लड़की, सर की लड़की अभी शादी हो गई, उनको भी लड़की भी, लड़का भी हो गया, लड़की हो गई, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। यानी कोई नहीं कहेगा कि बचेंगी करके, ये पूरी नस कट गई, गला चल गई। घर से अंदर बाहर निकली, उधर से उस समय ये निकली, वो राजदूत थी, राजदूत के काश में, जो राजदूत के काश में लाइट का जो काश था, लेकिन वो लड़की, वो घर में इतने संस्कार बढ़ गए थे उस समय, उन्होंने दीक्षा ली थी। तो सदगुरु है बोले साथ में कुछ नहीं होता, दवाखाना लेके गए वहाँ के ग्रामीण रुग्णालय में, वो ग्रामीण रुग्णालय में उनका ट्रीटमेंट किया, वहाँ से उन्होंने मेयो में भेजा। तो मेयो में एक व्यक्ति ऐसी आई बोलते, मैं नहीं था, मैं तो नागपुर जोलापुर में था, वहाँ से उनको डिस्पैच कर दिया। फिर मैं क्योंकि उनकी पेपर थे, वो भी पेपर का, तो उनकी पेपर पहुँचाना था, तो पूरा समेटने का काम फिर मैंने करके वो फिर पेपर नागपुर में उनके पास ही उन्होंने बोर्ड में पहुँचा दिया मॉडरेटर थे। तो वहाँ एक व्यक्ति आए बोले, उन्होंने उठाया बोले सफ़ेद कपड़े पहन के, और उन्होंने उठा के उसको वो डॉक्टर के कैबिन तक ले गए, दूसरे वार्ड में लेके गए, और उसको वहाँ पे रख दिया, और वहाँ से बाहर निकले। अब ये तो अपने इसमें थे, क्योंकि वो उस समय कैसी मानसिक स्थिति उनकी। फिर बाहर आके देखे तो कोई नहीं, फिर बाद में पता चले कि कोई हो नहीं हो सकता, कौन है, गुरुदेव। अब ये सब देख के कैसे छूटेंगे गुरुदेव से, गुरुदेव से जुदा हो ही नहीं सकते। देखिए इसमें सब, और ये जिनको प्रत्यय है, मुझे प्रत्यय है, सर को प्रत्यय है, किसी को प्रत्यय है, ये हमारे साथ ऐसी घटना घटी। जब भी बाबा ने बुलाया दौड़ते चले, बाबा कहीं भी रहे, बाबा बोलते वहाँ से कौन आता था, उमरघट में सत्संग है वो, चले दौड़ते, चंद्रपुर में सत्संग है वो, चले, रिसोर्ट में सत्संग है वो, चले, रात भर प्रवास करके जाते थे। दूसरे दिन सत्संग खत्म होने के बाद फिर रात भर जाते थे, फिर स्कूल करते थे, स्कूल का। और इसका हमने कभी ऐसा ये नहीं आने दिया। और रही बात, तो आपने जब पूछा कि साइंस, सब्जेक्ट साइंस था, लेकिन साइंस को मैंने आध्यात्म के ऊपर हावी नहीं होने दिया, और आध्यात्म को साइंस के ऊपर, वो स्कूल का स्कूल में पढ़ाई का, वो पढ़ाई क्या थी, वो पेट भरने के लिए पढ़ाई थी, वो पढ़ाई इसलिए मुझे टीचरशिप मिली, इसलिए मुझे पगार मिला, इसलिए मेरा संसार चल रहा। लेकिन ये जो मिला गुरुदेव से, इससे मेरा वो जो पूरा ये है, उसका उद्धार हो गया, जन्म जन्म का उद्धार हो गया, ऐसे हो गया। तो एक प्रश्न मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपने एक व्यक्ति के जीवन में गुरुदेव का महत्व क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि आज भी संसार में ऐसे लोग हैं कि गुरु शब्द का वो अर्थ भी नहीं जानते हैं, वो ना गुरु क्या है, उसका महत्व क्या है, और बहुत से लोग मर जाते हैं लेकिन गुरु नहीं बना पाते अपने जीवन में, और बनाते भी हैं तो बहुत बार हमें ये देखने में आता कि लाइमलाइट वाले जो आजकल संत गुरु जो अपने आप को बोलते हैं, हो सकता है वो अपने शिष्यों के भी नाम नहीं जानते होंगे कि ये शिष्य कहाँ का है, कैसा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि गुरु के हमारे जीवन में गुरु क्या महत्व है एक व्यक्ति के जीवन में? देखो आजकल गुरु इतने हो गए, अब जहाँ भीड़ ज्यादा दिखी वहाँ लोग दौड़ते, लेकिन जो सच्चे गुरु सदगुरु होते हैं, जो जिनको प्रसिद्धि की चाह नहीं है, वो सिर्फ अपने शिष्यों को भला चाहते, अपने शिष्यों के जीवन का कैसा उद्धार होगा ये चाहते, ऐसे सदगुरु बहुत कम है। अब बाबा बोलते थे कि निगुरा ने जिसने गुरु नहीं किया उसका मुंह नहीं देखना कभी। लेकिन आजकल अब मुझे एक आदमी मिला था, वो बोले गुरु अपने तो गुरु है, बोले गुरु जी बोलते ना हमको, आप स्कूल में बोलते गुरु जी, मास्टर हो गए, गुरु जी हो गए, लेकिन वो गुरु क्या है, वो ठीक है, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते वो, लेकिन उनकी पढ़ाई कौन सी है, ये शालेय पढ़ाई अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान की जो पढ़ाई है ये सदगुरु ही दे सकता है, क्योंकि अपना उस परमेश्वर से मिलाप करना। ठीक है, भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, वो कबीर ने बोला है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो बोले पहाड़ पूज लेता हूँ,
ये बात अलग है बोलने की, हाँ। करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि तुम्हारा यदि तुमको यदि ऊपर परमेश्वर अपने अंदर जो अंश है परमात्मा का, परमेश्वर का जो अंश है, उस अंश को वो परमेश्वर से मिलाने के लिए आपको सदगुरु की जरूरत है, वो दूसरा गुरु नहीं मिलेगा। कि सदगुरु ही वहाँ से लेके जाएगा तुमको, जो सदगुरु अपने को ज्ञान देते, सदगुरु जो अपने को मार्ग बताते, वही अपने को वो परमात्मा से मिलाप करेंगे। इसीलिए सदगुरु चाहिए। इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन का सही उद्देश्य गुरु के साथ में ही पूरा हो सकता है। गुरु के साथ ही वही सदगुरु के साथ, गुरु के साथ नहीं, सदगुरु के साथ सत्य का ज्ञान देना। सत्य क्या चीज है? सत्य यही है कि आत्मा की परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और वो सदगुरु के सिवाय शक्य नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमें देखने में मिलता है कि जिसके गुरु, अगर किसी के सदगुरु अपने जीवन में आ जाते हैं, शिष्य है गुरु है, तो बहुत बार ऐसा देखने में मिलता है जो भय जो रहता है एक शिष्य के अंदर, वो भय नाम की चीज़ क्या वो खत्म हो जाती है कि वो आती नहीं है? ऐसा क्या होता है उस विषय में? कैसा है, भय रहता भी है, नहीं रहता। अब हम अपने यहाँ पे भय क्यों नहीं है? अब दूसरी जगह जाओगे तो हाँ गुरु किया मैंने, सदगुरु किया मैंने, मेरे गुरु का ऐसा ज्ञान है, लेकिन आपने आपके गुरु को कभी देखा है, पर्सनली देखा है? आपने कभी आपके गुरु के चरण के ऊपर अपने अपना शीश नमाया है? आपके गुरु ने आपके गुरु के आंखों में आपने देखा है? लेकिन ये नहीं होता। अपना ऐसा सौभाग्य है कि अपन गुरु के साथ 24 घंटे रहते थे। यहाँ पे बाबा गुरुदेव कहीं भी गए तो साथ में लेके जाते थे, रात को सोते समय साथ में सुलाते थे। बाबा गुरुदेव यहाँ पे सोए, हम यहाँ पे सोए, बाबा की धुनी यहाँ पे, बाबा उस तरफ है, हम इस तरफ है। रात को कभी भी उठ के बाबा बोलते उठो, जो कुछ बताना है उनको ध्यान अपने को ज्ञान देना है, वो उसी समय देना चालू कर देते थे। अब ये जो बाकी जो जगह पे है वो ये नहीं मिलता उनको। तो ये सौभाग्य अपने यहाँ के सभी साधक का है जो बाबा के सानिध्य में आए, कि वो गुरु से प्रत्यक्ष मिले, प्रत्यक्ष उनका इंटरेक्शन, प्रत्यक्ष। और उनका ऐसा गुरु ने अपनी तरफ देखा, गुरु की निगाह ही मोक्ष है। बाबा ने हरदम क्या बोलते, गुरु की निगाह ही मोक्ष है। तो उसी में मोक्ष हो गया तुम्हारा, तो उसमें तो अपना तो उद्धार है। गुरु की निगाह में ही इतनी शक्ति है कि वो हम उनकी नजर में आ गए, मतलब हमारा तारनहार हो गया। अब जैसे कल ही मैंने वो इसमें बोला था कि अपन आरती को बोलते, आरती की बात बोलते, जय जय सतगुरु दीन दयाल, जय जय सतगुरु दीन दयाल, अविनाशी सतगुरु, जिनका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे मेरे सतगुरु। अभी बोलते हैं कि भाई सदगुरु तो कोई लोग बोलते अब क्या आश्रम में रखा, गुरुदेव तुम्हारे चले गए, तो तुम्हारी समझ है, हमारी समझ वो नहीं है ना। हमारे लिए गुरुदेव यही है, अविनाशी सतगुरु, चैतन्य सतगुरु, चैतन्य स्वरूप है। इस चराचर में जगह जगह सतगुरु का वास है। कृपालु सतगुरु, दयालु सतगुरु, मेरे सतगुरु कैसे कृपालु है, तो कृपा करने में कम नहीं रखते, दयालु है, दया करने में कम नहीं रखते। माता मेरे सतगुरु, पिता मेरे सतगुरु, मेरे माता ही सतगुरु, सतगुरु मेरी माता है और सतगुरु मेरे पिता है, दोनों मेरे हैं। बाबा मेरे सतगुरु, स्वामी मेरे सतगुरु, बाबा सतगुरु मेरे बाबा है जो मेरे सामने है, मेरे साथ है, और स्वामी मेरे सतगुरु, बंधु मेरे सतगुरु, सखा मेरे सतगुरु, अपन बोलते हैं, बराबर है कि पालनहार सतगुरु तारण, कौन पालना का है अपने सतगुरु है। लोग पूछे कि पालनहार हुआ है, नहीं, मेरे सतगुरु पालनहार है। सतगुरु ने चाहा तो आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएंगी। यदि सतगुरु ने चाहा, तुम्हें कितने उदाहरण यहाँ पे कि भाई अटैक आ रहा था रात को, गुरुदेव ने संभाल लिया। तो हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव गाड़गे सर जो एक्सपायर्ड हो गए, उनको डॉक्टर ने बोला था कि कल ही ऑपरेशन करना है, बाबा बोले नहीं, ऑपरेशन नहीं करना। उसके बाद 6-7 साल रहे, कुछ नहीं। जब उनका बाईपास का तभी बोले थे ऑपरेशन मत करो, लेकिन ऐसा कुछ घर के बच्चों के सामने उनकी नहीं चली, इसलिए किया। कौन है तारनाथ? वो सतगुरुदेव। उनका
उनका चिंतन यदि आपके पास रहा, उनका नामस्मरण यदि आपके पास रहा, सदोदित तुम्हारा उनका अगर स्मरण आपके पास रहा, आपके ऊपर कोई आस नहीं होगी। सब कुछ छोड़ दो ना उनके ऊपर। अब कुछ बोलेंगे कि उनके ऊपर छोड़ना, उनके ऊपर छोड़ दो मतलब अपन कुछ नहीं करना क्या? ऐसा नहीं। अपन तो करना चाहिए, अपने कुछ करना है पूरा, लेकिन करता सरता कौन है? वही है। इसका फलित क्या देना है गुरुदेव? आप ही दो। गुरुदेव से क्या मांगना? कुछ नहीं मांगना गुरुदेव से। गुरुदेव से एक ही चीज मांगना है कि सदा तुम्हारा ध्यान मेरे अंदर रहे। बाकी कुछ नहीं होना, ना पैसे होना, ना आर्थिक, कुछ आर्थिक नहीं होना, खाने पीने की चीज रही बात अलग है, लेकिन सिर्फ आपका जो ध्यान है वो सतत मेरे अंदर चलता रहे। यही मेरी आपसे कामना है, यही मुझे ध्यान दो, दे दो सदगुरु ऐसा मुझे ध्यान ज्ञान। एक लोग बोलते मंदिर में जाएंगे, लोग गुरुदेव के पास जाएंगे, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं हुआ, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। क्या मांगना है गुरुदेव से? गुरुदेव देती नहीं मांगेंगे तो भी देती है। आपको जो जरूरत है वो तो गुरुदेव पूरी करते ही है, लेकिन आप क्या मांगोगे? आप यही चीज मांगो कि सदगुरुदेव तुम्हारा ध्यान मेरे अंदर सतत हरदम रहे, हरदम में कि तुम आपका ध्यान करते रहो, दूसरे कोई विचार आने नहीं चाहिए। एक प्रकार से जो गुरुदेव रहते हैं वो अपने शिष्यों का पालकत्व धारण करते हैं। पालकत्व, पालक ही है। एक बार पहला जन्म तो अपने माँ बाप देते, लेकिन दूसरा जन्म अपने जो शक्तिपात दीक्षा देते। अपने गुरुदेव के 3 गुरु आपने जो बताया कि दादाजी सदगुरु थे धनीराम दादाजी। बचपन में जो बाबा रहते उनको एक आकृति दिखती थी, डरते थे बोले, डरते थे बोले। वो आकृति देख के वो मसाला माँ थी बाबा की जो आई थी, तो उनका पल्लू पकड़ के बाथरूम जाना है कुछ जाए तो माँ के साथ बाथरूम जाते थे, अकेले नहीं जाते थे, पल्लू पकड़ के जाते थे। जब वो उनको प्रेरणा हुई, क्या हुआ वो उनका, तो जब मंडला गए और मंडला में जब आकृति देखी, यही आकृति दिखती थी। अब फिर उन्होंने प्रक्रिया की उन दादाजी ने, तो तब से बाबा कोई साधारण संत नहीं। और एक बार बोले थे बाबा, वो बोले आपको क्या लगता है, बोले इस जन्म की भेंट है आपकी? कहीं भी रहती तो भी ढूंढ के निकाल रहता था बोला, कहीं भी रहती तो भी ढूंढ के निकाल रहते थे। जन्मों जन्मी की भेंट आपकी, जन्मों जन्मी का साथ है बोले अपना। जब तक ये इस नरदेह का बोलो या आत्मा का उद्धार नहीं होता, तब तक ये चलता ही रहेगा। गुरुदेव है, गुरुदेव को जैसे अपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात की दीक्षा, तो वो तो नहीं थे, लेकिन वो जब साधना में बैठे तो साधना में उनको दिखते हैं ना गुरुदेव। साधना में अब आप भी यदि ऐसी साधना करोगे तो आपको भी उसकी अनुभूति मिलेंगी। अब ये बताने की चीज नहीं है, आध्यात्म के बारे में, वो ध्यान के बारे में कुछ नहीं बता सकते, जनरल चीज नहीं। तो वैसे वो शक्तिपात की दीक्षा गुरुदेव ने आके, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस आके दी कि तब से बाबा शक्तिपात की दीक्षा देने लगे। बाबा पहले शब्दों की दीक्षा दी, शब्द होते थे तो शब्द, तभी शक्तिपात में साथी हुआ उनके आखिरी में। शक्तिपात की दीक्षा देने के बाद शब्द होते थे। और महावतार बाबा ने भी इसमें साधना में दीक्षा दी, क्रिया की दीक्षा दी। बाबा ने तो क्रिया देनी दी, शब्द की दीक्षा, क्रिया की दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा। तो पहले शुरू में जो अपने वो बिठाते क्या करते थे बाबा, क्या करते थे शक्तिपात, यानी उनकी पूरी शक्ति, उनके शक्ति का कुछ अंश अपने अंदर छोड़ देते। अब वो कहाँ छोड़ते, वो यहाँ बताने की जरूरत ये नहीं, आप लोग समझ सकते हो। फिर उसका क्या है, वो साधना करने के बाद बढ़ा। ऐसे कुछ साधक हो गए कि वो साधना में बैठे तो तल्लीन हो जाते। उनकी साधना अभ्यास करोगे तो उसका फल भी नहीं, अभ्यास नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो अपने को भी गुरुदेव के माध्यम से अपने को भी तीनों उनके अपने दादा गुरु है। वो दादाजी, दादा धनीराम जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महावतार अपने दादा गुरु हो गए कि नहीं? अब ये दादा गुरु के तो दादा गुरु अपने पिता से दादा की ज्यादा प्रेम रहता। माँ बाप से दादा दादी का ज्यादा प्रेम रहता नाती के ऊपर। अपन नाती है उनके, वो सच्ची में अपने को छोड़ेंगे क्या? वो तो पकड़ के रखेंगे, कहा भक्ता चल बैठ क्या पे, बात सही है।
एक प्रकार से आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी एक सांसारिक परिवार रहता है, जिसमें हमारी बीवी, बच्चे, माता पिता, अपना एक कुटुंब रहता है। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद हम गुरु के कुटुंब के बन जाते हैं। गुरु का एक ही कुटुंब है, गुरु का कुटुंब। इन्हें अब क्या है उसमें, अब मेरी मिसेस बीवी है, हाँ, वो भी गुरु की, वो उन्होंने भी दीक्षा ली, वो भी गुरु की शिष्या होगी, वो भी साधना करके वैसे देखा है तो हम गुरु भाई गुरुवान हो गए, है कि नहीं? ये तो गुरु के हिस्से देखे तो गुरु भाई गुरु बंधु गुरु बहन हो गई। अब बच्चे भी उसमें आ गए, बच्चों ने भी दीक्षा ली है, तो ये क्या एक ही परिवार। अपन अपने को अभी यही देखा है कि वही मेरे माता पिता है, अपन तो सब उनके साथ यानी बच्चे हैं उनके। ठीक है, संसार की जगह है, ये अलग है। अब इसको संसार में मिलाओगे तो ये कुछ नहीं कर पाओगे, गुरु का कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, इसका करोगे तो इसमें संसार चलते रहेगा, ऑटोमेटिक चलते रहेगा। आप गुरु के सानिध्य में रहो, संसार में कोई आस नहीं आएगी तुम्हारे। तो हमारे संसार चल रहे हैं। कितनी बार आते थे आप, पूछो क्या आते, बाबा ने बुलाया हम चले आए, जब भी बाबा ने बुलाया हम चले आए। कभी अभी भी वैसा ही है, ब्रह्मा बाबा ने बोला कि भाऊ आना पड़ता है आपको, ठीक है। हाँ, कल ये दिन हम लोग कभी कभी तो हम यहाँ पे रात को आए और रात को गए भी, कुछ काम रहा तो रात को आए, रात को गए भी 2-2 बजे 3-3 बजे। गुरु के साथ, गुरु का संसार, गुरु के संसार में, गुरु के कुटुंब में रहो, तुम्हारा कुटुंब ऑटोमेटिक वो चलते रहे। ये धारणा है, या अपने को ऐसा मानना पड़ेगा। मानते ही है हम, वैसा मानते ही है। इनके सामने अपना वो संसार कुछ है, ये मेन चीज है। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जिनको भी देखते हैं, अपने महापुरुष हुए, अपने देवी देवता हुए, उन सब ने अपने अपने जीवन में गुरु बनाया है। सभी ने बनाया। उनसे यानी हम ये देख सकते हैं कि यानी हर किसी की सफलता के पीछे गुरुदेव का एक कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से, संसार को वो चीज़ नहीं दिखती है, वो पर्दे के पीछे से हमारे पीछे लगे रहते हैं। कैसा है, राम के गुरु वशिष्ठ गुरु ऋषि थे, हाँ, कृष्ण के गुरु सांदीपनि ऋषि थे। अब लोग राम को पूछते हैं, लोग कृष्ण को पूछते हैं, लेकिन उनके गुरु को कोई नहीं पूछता, वो पीछे पर्दे के पीछे चले गए। अब राम को अपन पूछते हैं, राम किसको पूछता है? राम भी राम को ही पूछता है ना, लेकिन वो राम कौन है? वो उनके गुरु के रूप में वो जो रहते वो। अपन ये सामान्य जनता ये सोच नहीं सकती कि भाई ध्यान किसका। राम तो है, वो तो भगवान है, उन्होंने जन्म लिया त्रेता युग में वगैरह, कृष्ण ने दोनों भगवान लिया, लेकिन वो भी तो किसी का ध्यान करते हैं ना, वो परम शिव परमात्मा का ध्यान करते हैं। अपने गुरुदेव बोलते थे परम शिव परमात्मा ने नमः, अभी परम शिव परमात्मा ने नमः, तेरे दर्श को तरसे आत्मा, परम शिव परमात्मा ने नमः, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। अब अपना जैसा आत्मा दर्श है, उनका भी आत्मा, ये जो राम है, कृष्ण है, ये जो भगवान भी है, लेकिन वो भी उनके गुरु के, उनके जो परम पिता परमेश्वर है, उनके दर्शन के लिए तरसते। सही बात। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप गुरुदेव से जुड़े, आप इतना आपका यानी एक परिवार बन गया, आपके फैसले आप नहीं लेते, आपके फैसले गुरुदेव लेते हैं, परिवार गुरुदेव चला रहे हैं सब। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि जिसमें आपको यकीन ना हो या ये तो हो नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से वो चीज़ हो गई? है वैसा क्या है, एक ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी एखादी घटना ऐसी रहती कि ये नहीं हो सकती। अब रिजल्ट का बोलो, एग्जाम का बोलो, कि एग्जाम में पास होने की उम्मीद ही नहीं है, लेकिन अंतरंग से गुरुदेव को प्रार्थना की कि गुरुदेव इसमें रोकना मत, कुछ भी करिए, मैं बोलो बाबा आप कुछ भी करिए, मेरे बारे में नहीं, घर के बारे में, घर के बाकी बच्चों के बारे में नहीं, लेकिन मुझे इस समय रिजल्ट पास का होना चाहिए।
क्योंकि मैं नहीं सह सकता, ये मैंने बोला है खूब, मैं नहीं सह सकता बाबा उद्योग ये बहुत हो गया, अभी मुझे इससे निकालो। तो देखा तो अगले 2-3 दिन में रिजल्ट आया तो अपन रिजल्ट सक्सेस था। तो ये क्या है, वो करते हैं, अपने को पता चलता वो करते। आगे अब अंतिम पड़ाव में अब हमारा पॉडकास्ट जा रहा है, तो आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की जो न्यू जनरेशन है उसको आज के समय पे एक शब्द बहुत फेमस हो गया स्पिरिचुअलिटी। वो अपने आप को ये बताएंगे कि हम किसी को नहीं मानते हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम किसी को नहीं मानते और हम स्पिरिचुअल हैं। तो ये एक तो किसी को नहीं मानना और आध्यात्मिक होना, तो ये क्या विषय है? यानी इसमें आज का युवा फंसा हुआ है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, जो सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ये बहक रहे। अब आजकल लोग उसका कुछ बता के देते हैं, अरे वहाँ जाने के बाद क्या है, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो। और लोगों क्या है, एकदम ऐसा तुरंत होना, लॉन्ग टर्म नहीं होना लोगों को। अब ये अपने आध्यात्मिक टर्म कैसी है, लॉन्ग प्रोसेस है, तो तुरंत तो मिलती नहीं है। अब कई जगह पे खाते जगह पे गए, कोई किसी ने चमत्कार बता दिया, कुछ कर दिया, चमत्कारी जो बोलते हैं, वो चमत्कार आज का है, कल नहीं रहता। तो इसीलिए बच्चों ने, आजकल की युवा पीढ़ी ने क्या करना चाहिए, सही गुरु के पास जाओ, जो सही लगता है पूछो, अपने बड़ों से पूछो। अब ये अपने साथ जो जुड़ने वाले उन्होंने आश्रम में आओ, आश्रम में जो क्या मिलता है सोचो ना। अब आप समझदार हो, उसके ऊपर चिंतन कर सकते हो। अभी अपने यहाँ दीदी के सत्संग चलते हैं, अभी गुरुदेव के चलते हैं, अभी दीदी के चलते हैं, यहाँ के जो सीनियर वो भी सत्संग बातें चल रही थी, तो उसमें से सार निकालो। अब यहाँ भी आने के बाद कुछ लड़के चले गए ना, यहाँ भी चले गए, नहीं पटा उनको, नहीं पटा चले गए। अब आगे देख के उनका क्या, वो तो क्या आश्रम थोड़ी उसके लिए जवाबदार है, कुछ गड़बड़ भी हुई उनके। लेकिन जो इससे जुड़े, जो कल एक बात निकली थी कि भाई जो कबीर देख रहा था कि चक्की चल रही है, तो चक्की में जो ऊपर से जो दाने जा रहे हैं तो उसका आटा बन रहा है, लेकिन कुछ जो दाने रहे थे वो कुटी के पास लटके रहे थे। तो जो गुरु को पकड़ के रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे, और जो वे संसार में ऐसे रहेंगे वो पीसते चले जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। अब आपने सोचना है, पीसना है, पकड़ के रखना है। अब पकड़ के किसको रखना है, सही जो ज्ञान देने वाले थे उनको पकड़ो। तो सही ज्ञान कौन, अपने माँ बाप से पूछा, ये सब माँ बाप बताते हैं, तो सही जानकार लोग बताते हैं। अब आजकल टीवी पे देखो, इस पे देखो, कुछ तो कुछ आते रहता है, गलत भी बताते रहते हैं, अपने को उसके बारे में जाना नहीं है, क्या करना है। सही की सही राह पे चलो, सही पकड़ो। मेरे प्रश्न तो अब यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आप अपने तरफ से जो बताना चाहें, आप मेरे गुरुदेव के बारे में, आई के बारे में बता सकते हैं। गुरु आई तो एक अपने प्रेम की मूर्ति थी। वो भजन भी है उनका, प्रेम करो, सब प्रेम करो भाई, प्रेम करो, प्रेम बिना ऐसा जो भजन भी। तो आई जगदम्बा, यानी सच्ची में आई थी। उनके पास कोई भी गया, कुछ भी मांगो वो कभी ना आने बोलेंगे। एक आध बार ऐसा कुछ लेना रहा, भाई आई ऐसा होना, तो ना कभी उनके मुँह से ना कभी नहीं निकला। और हरदम भाव खाना खाया कि बाबा भी कितने भी समय पे आओ, पहले आने के बाद पहले हाथ पाँव धोए, पहले खाना खा लो, यानी भूखे रहना, भूखे कभी नहीं रहने। अब ऐसे गुरुदेव, गुरु माता, और क्या चाहिए, परमपिता परमेश्वर से अपन यही करूँगी कि भाई हमारा संबंध हरदम रहने दो, ऐसा हमको जुदा मत करो गुरुदेव से। तो आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमको दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय गुरु। तो कुछ गलत हुआ होगा तो माफ कर देना। हम सब अनजान लोग हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करिएगा। सभी को जय गुरु। जय गुरु।